ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में यदि आप तत्व देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा तो हो गया ऑक्सीजन और दूसरे नंबर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यांत्रिक तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो यांत्रिक तरंगें जो होती है आपकी, वो होती है आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें हो सकती हैं। यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें। एक तराशा हुआ हीरा किस वजह से जो है चमकता है? तो एक तराशा हुआ जो हीरा होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा उच्च अपवर्तक सूचकांक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण चमकता है, जिसको आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हो। उच्च अपवर्तक सूचकांक भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अनुप्रस्थ तरंगें किसमें फैल सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गैस में नहीं परंतु धातु में फैल सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, गैस में नहीं लेकिन धातु में अनुप्रस्थ तरंगें फैल सकती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से इनमें से क्या है? तो जिसको पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट जो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कौन सी तरंगे हैं? तो तरंगे जिनके प्रसार के लिए कोई भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सितारे का रंग किसका संकेत होता है? तो तारों के अलग अलग रंग होते हैं और ये उसके तापमान का संकेत होता है। टेम्परेचर जैसा रहेगा, अलग अलग तारों का अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, तो अलग अलग कलर भी रहेगा, याद रखना। कांच से तांबे और डैश की मिश्र धातु है, तो कांच से जो होती है, कांच से आपका तांबा और टिन से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टिन से मिलकर बनता है कांच से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज का तार कम डैश से बना होना चाहिए। तो जो फ्यूज का तार होता है, इसका जो गलनांक है वो कम होना चाहिए। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो, कहीं आग लगे और फ्यूज उड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, लाइट चली जाती है और आपके इक्विपमेंट खराब नहीं होते, आग लगने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता। तो गलनांक जो है तार का कम गलनांक धातु से बना होना चाहिए। ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करेगी? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। तो ध्वनि सबसे तेज जो यात्रा करेगी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए स्टील, हवा, पानी और वैक्यूम में से, राइट आंसर हो जाएगा स्टील में से। ऑप्शन नंबर ए, स्टील में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी। ध्वनि डैश के रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि जो यात्रा करती है आपकी, ये यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। यदि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है, तो उत्पादित आवृत्ति क्या होगी? तो एक यदि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर है आपका, उसको यदि आप n आवृत्ति देते हैं, तो वो क्या करेगा, 2n आवृत्ति जो है आउटपुट निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी, 2n आवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होगा? पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर या डेल्टा धातु? तो सबसे ज्यादा कॉपर जो होगा वो होगा आपका कांस्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ब्रॉन्ज में सबसे ज्यादा जो है कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि पेंडुलम की अवधि किस पर निर्धारित करेगी? तो जो पेंडुलम की अवधि है, ये उसकी लंबाई पर निर्धारित करेगी। ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर निर्धारित करेगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण बताइए। तो दंत चिकित्सक रोगियों की जांच करने के लिए अवतल लेंस का यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी या जर्मन सिल्वर में से एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इन सभी में जो धातु मौजूद होती है वो होती है आपकी कॉपर या तांबा। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर या तांबा इन सभी में आम रूप से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम को पानी से भरे जार में
डाला जाता है तो इसकी अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम को पानी से भरे जार में डालेंगे तो इसकी अवधि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, अवधि बढ़ जाएगी पेंडुलम की, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्तर डेसिमल के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो यदि आपको कहीं भी 80 डेसिबल से ऊपर की यदि ध्वनि होगी तो वो खतरनाक मानी जाती है, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है कुल मिला के। ऑप्शन नंबर डी, 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है। एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो लोहे की कील जो है पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक और पारे की तुलना में कम है। पानी की तुलना में अधिक इसलिए पानी में डूब जाती है, और पारे की तुलना में कम इसलिए पारे पर तैरती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में उनके कम डैश के कारण तैरते हैं। तो बादल वायुमंडल में तैरते हुए और ये कम घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल संचार में जो आपका है सिग्नल प्रकाश तरंग या लाइट वेव की तरह जो है संचार करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग की तरह संचार करता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन, आपसी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म पर सफेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे आप इंद्रधनुष देखते हो, अलग अलग रंग निकल जाते हैं। सबसे छोटी तरंग वाली प्रकाश की विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे छोटा जो तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश रहेगा वो क्या होगा? तो वो सबसे अधिक परावर्तित होगा। याद रखना, जिसकी जितनी कम तरंग दैर्ध्य रहेगी वो उतना, जिसका जितना कम तरंग दैर्ध्य रहेगा वो उतना अधिक परावर्तित होगा, अपवर्तित होगा, माफ कीजिएगा, अपवर्तित, रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित होता है? तो रमन प्रभाव जो है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सभी पारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश गुजरता है उस पर आधारित होता है। सभी पारदर्शी माध्यमों के प्रकाश के लिए रमन प्रभाव लागू होगा। अगला क्वेश्चन है यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम का यदि आप द्रव्यमान दुगुना कर दोगे तो समयावधि पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समयावधि जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना बढ़ जाएगी। पेंडुलम का द्रव्यमान दुगुना होगा तो समयावधि 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन डैश से जुड़ा होना चाहिए। तो एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबा जो पिन है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जुड़ा होना चाहिए किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेटिना पर बनाई गई छवि डैश होती है। तो रेटिना पर जो छवि बनती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टी होती है। रेटिना पर जो छवि बनती है वस्तु से छोटी होती है लेकिन उल्टी बनती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सौर कुकर, सौर आसवन संयंत्रों, सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चूंकि सौर ऊर्जा में प्रयुक्त ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा कहलाएगी सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? तो किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है, इसका जो कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल बहुत कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए तेली सतह पर आप चलने में मुश्किल महसूस करेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन, खुरदुरापन कम होगा तो आप फिसलेंगे, मुश्किल आएगी। स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण का जो निर्देशांक होता है, राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होगा। घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होगा क्या? स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? तो एसी सर्किट में जो एसी मीटर रहता है वो आपका आरएमएस वैल्यू को मापता है। ऑप्शन नंबर बी आरएमएस वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह घटना जिसमें पेंडुलम के परिसंचरण का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है क्या कहलाएगा? तो वह घटना जिसमें पेंडुलम के परिसंचरण का आयाम कम हो जाएगा, उस घटना को राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी डैम्पिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी डैम्पिंग यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लग जाती है, ऐसा क्यों? तो माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर आसानी से रगड़ेंगे तो आग लग जाएगी। उसका जो कारण होता है घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण आग लगती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो सकारात्मक कार्य होगा, गुरुत्वाकर्षण सकारात्मक कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसी तरंग की समयावधि और उसकी आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? तो समयावधि और आवृत्ति का जो गुणनफल होगा वो आपका यूनिटी होगा। ऑप्शन नंबर सी यूनिटी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? टायर्स को जो ट्रीड किया जाता है उसका रीजन रहता है घर्षण बढ़ाने के लिए, जिससे वो रोड पर चिपक के चले, अच्छे से चले, ट्रीड करा जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक जगह पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या होगा? तो चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन का बीच का कोण हमेशा डिक्लिनेशन होगा। कोण क्या होगा? डिक्लिनेशन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर डिक्लिनेशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? खुरदुरी क्षैतिज जगह से टकराएगी तो घर्षण जो कार्य करेगा राइट आंसर हो जाएगा, उसमें नकारात्मक कार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी घर्षण नकारात्मक कार्य करेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्नेहक वह पदार्थ है जो, तो स्नेहक वह पदार्थ है जो आपका घर्षण कम कर देता है। स्नेहक घर्षण कम कर लेता है। फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में कैसा होगा? तो फिसलन घर्षण रोलिंग की तुलना में अधिक होगा। भाई फिसल पट्टी से फिसलोगे और गोल गोल आप कहीं घूमोगे जमीन पे तो जल्दी ज्यादा घर्षण किस में होगा? आपका अधिक घर्षण फिसलन में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तरंग पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो तरंग पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो बल होता है, घर्षण होता है, उसको कहा जाता है ड्रैग। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए ड्रैग, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उस ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर स्थितिज ऊर्जा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतरण रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होगी? तो एक रूप से दूसरे रूप में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कांस्टेंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नाव या हवाई जहाज का एक नुकीला या टेपरिंग फ्रंट हेड होता है, ऐसा क्यों? तो नाव में भी सामने से नुकीला होता है हिस्सा और हवाई जहाज का भी नुकीला होता है। इसका रीजन होता है कि तरल पदार्थ घर्षण के कम करने के लिए, जो घर्षण होता है ना उसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कई महीनों तक इसे पहनने के बाद जूते का तलवा सपाट हो जाता है, कारण क्या है? तो जूते को कई महीनों तक पहनोगे तो तलवा सपाट हो जाएगा, उसका कारण होता है घर्षण या घिसने के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण के कारण घिसना। अगला क्वेश्चन है एक कंपास की सुई का उपयोग क्या पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो कंपास की सुई का उपयोग आप
चुंबक की शक्ति को पता लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी, चुंबक की शक्ति उससे आपको पता नहीं चलेगी कंपास की सुई से। एक चलती हुई गाड़ी में डैश ऊर्जा होती है, तो चलती हुई गाड़ी में यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसकी संभावित ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? ऊंचाई पर ले जाओगे तो संभावित जो ऊर्जा रहेगी वो इसकी संभावित ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, संभावित ऊर्जा बढ़ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? तो तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध सिलिकॉन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।